गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे आप सब? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट। द नेम ऑफ दैट सेगमेंट इज इंडियन ज्योग्राफी। अगर आपने रिसेंट एग्जाम्स का पैटर्न देखा होगा तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो यूपीएससी का एग्जाम है या बाकी जो पीसीएस के एग्जाम है, यहां पर ज्योग्राफी का वेटेज थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हर साल के साथ में ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। जो आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट थे, जैसे इस बार का मैंने यूपीएससी का एग्जाम देखा था, लास्ट ईयर का भी, वहां पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जहां पहले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते थे और अब वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो रहे हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन जहां पहले थोड़े से बैलेंस्ड आते थे, अब उनका नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। और उसमें भी अगर पीसीएस की के दृष्टिकोण से देखें या फिर यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखें, तो आपका जो इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज इंडियन ज्योग्राफी के साथ में। इंडियन ज्योग्राफी, देखो, ये जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ये अपने आप में तो इंपॉर्टेंट है ही है। ये सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट को सही तरीके से समझने के लिए भी, उनकी अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल इवेंट, आईआर, पॉलिटिकल लॉज, काफी कुछ इंटर रिलेट करते हैं ज्योग्राफी के साथ में। किसी क्षेत्र के बारे में अगर वहां पर कोई स्पेसिफिक सोसाइटी रहती है तो क्यों रहती है, उनका रहन सहन, खाना पीना, ये सारी चीज डिपेंडेंट है आपकी इंडियन ज्योग्राफी पे। इंडियन ज्योग्राफी के रेफरेंस में अगर मेंस आंसर राइटिंग की बात की जाए तो वहां पर भी ज्योग्राफी से इंटरलेट करके अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वो आपकी ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग दिखाएगा डिफरेंट ब्रांचेस में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। ये पढ़ना पहले इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे चल के हम पढ़ेंगे काफी सारे माउंटेन्स, पासेस, हम पढ़ेंगे काफी सारे मिनरल्स के बारे में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और ये सारी चीजें समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहां पर है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके आसपास के स्टेट्स कौन से हैं, आसपास की कंट्रीज कौन सी हैं। मुझे पता है कि आप लोगों में से काफी को ये चीज पहले से पता होगी, बट जिनको नहीं पता है या जो दोबारा उसको रिवाइज करना चाहते हैं, इसको आगे तक देखते रहिएगा। वन मोर थिंग, ये क्लास थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेगी, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने रिप्लाई, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं उनकी रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा। क्लास को करने के लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ब्लैंक मैप होने चाहिए। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, तो आपसे उम्मीद है कि हर क्लास में आपके पास एक ब्लैंक मैप होगा। अगर इस क्लास में नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से आप ब्लैंक मैप को साथ में लेकर रखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के साथ में। इंडियन ज्योग्राफी, सबसे पहले थोड़ा सा जो पूरा आपका इंडियन पेनिनसुला है उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ज्यादा डिटेल में, थोड़ा सा ब्रीफ में ही। आज से कई करोड़ वर्ष पहले ये जो सारे कंटिनेंट हमको दिखते हैं, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ये सब एक बड़े कंटिनेंट के पार्ट थे, बड़े कंटिनेंट के साथ में थे। ये पूरा कंबाइंड एक बड़ा सा कंटिनेंट हुआ करता था जिसका नाम क्या था? पैंजिया। ओके, ये लगभग बात है 225 मिलियन ईयर्स एगो की। ओके, या 22-22.5 करोड़ वर्ष पहले की। धीमे धीमे करके ये दोनों हमारे अलग होना स्टार्ट हुए और पैंजिया हमारा टू पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन कौन से? ऊपर का पार्ट था लॉरेशिया और नीचे का पार्ट था गोंडवाना लैंड। इस लॉरेशिया को अंगारा लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगारा लैंड। और यह आपकी कौन सी है? गोंडवाना लैंड। तो जो आपका पैंजिया था टू पार्ट में डिवाइड हो गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, और उसके बीच में छोटे से सी का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम क्या था? टेथिस सी। धीमे धीमे करके जो आपका लॉरेशिया था,
समय के साथ वो भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। ये स्टार्टिंग में आपका 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। इस लॉरेशिया का एक पार्ट आपका बना नॉर्थ अमेरिका और दूसरा पार्ट आपका बना एशिया और यूरोप या फिर यूरेशिया, जिसको साथ में कहते हैं आप यूरेशिया। ओके, गोंडवाना लैंड भी कुछ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हुआ। गोंडवाना लैंड का एक पार्ट साउथ अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। और इसी गोंडवाना लैंड से ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसी गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा इंडियन पेनिनसुला के रूप में अलग हुआ। ओके, जो इंडियन पेनिनसुला के रूप में अलग हुआ उसकी चलने की डायरेक्शन किधर थी? यूरेशियन प्लेट की तरफ। ओके, नॉर्थ ईस्ट, क्या डायरेक्शन थी इसकी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसने चलना शुरू किया और ये बाद में आपकी यूरेशियन प्लेट से टकराया और इस तरह से भारतीय प्रायद्वीप इंडियन पेनिनसुला का हमारा निर्माण हुआ। तो ये जो भारतीय पेनिनसुला है ये लगभग 50 मिलियन ईयर्स अगो आपका यहां पर पहुंचा था। जो उसकी वर्तमान स्थिति हमें दिखती है ये 50 मिलियन ईयर्स अगो बनी थी। ओके, तो ब्रीफ हिस्ट्री थी। इसमें याद करने लायक बातें ये हैं कि भारत हमारा पार्ट था किसका? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया एक बड़े कंटिनेंट के पार्ट थे, एक सुपर कंटिनेंट के पार्ट थे जिसका नाम था पैंजिया। ओके, और इसी से हमारा बना है इंडिया। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल में जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में इसको समझेंगे। आने वाली क्लास में अभी जब हिमालय का फॉर्मेशन देखेंगे, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखेंगे, तब इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे। चलिए, ये वही चीज थी जो आपको बता रहा था मैं कि इंडियन पेनिनसुला आपका पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था, अलग होकर क्या आया और आपका यूरेशियन प्लेट में टकराकर ये पोजीशन उसकी बनी। ये आपकी जो दिखाई दे रही है आज। चलिए आते हैं अपने मेन पार्ट पर। आज हमको क्या पढ़ना है? जो इंडिया के स्टेट्स हैं उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री है, उसका जो एक्सटेंशन है, जो पॉलिटिकल उसका डिवीजन है, इन सब के बारे में हम डिटेल से आज पढ़ेंगे। ओके, तो आते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। इस प्यारे भारत में आपके 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। अगर इसकी बाउंड्री की बात की जाए और इसके एक्सटेंशन की बात की जाए तो इसके नॉर्दर्न पार्ट से, या आपकी देखिए इंडिया जो आपका है, इंडिया कंट्री, ये इसकी मेन लैंड है जो साथ में पूरी कनेक्टेड है, एक साथ है पूरी। उसको छोड़कर इंडिया का विस्तार, इंडिया का जो कंट्रोल है वो आसपास के जो आइलैंड हैं उन पर भी है। जैसे आपका ये लक्षद्वीप या आपका अंडमान निकोबार, इन पर भी इंडिया का कंट्रोल है, ये भी इंडिया के आधिपत्य में है। तो इस पूरे को मिलाकर जो इसका एक्सटेंशन है, कहां तक फैला हुआ है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। भारत की लंबाई, ये आप डायरेक्शन के बारे में क्लियर ना हो तो किसी भी मैप में ऊपर की तरफ इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ, ये आपका ईस्ट साइड होता है और ये आपका वेस्ट साइड होता है। ओके, तो भारत का नॉर्थ से साउथ जो हमारा एक्सटेंशन है, जो इसकी लंबाई है, वो लगभग है 3214 किलोमीटर। ओके, क्लियर चीज? कितनी लंबाई नॉर्थ टू साउथ? 3214 किलोमीटर। और उसका अगर ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन देखें तो वो लगभग है 2933 किलोमीटर। ओके, नॉर्थ टू साउथ कितना है? 3214 और ईस्ट टू वेस्ट 2934 किलोमीटर। ये तो बात हो गई
लंबाई चौड़ाई का किलोमीटर में। अच्छा, किसी कंट्री की लोकेशन या पूरे वर्ल्ड में किसी भी प्लेस की लोकेशन को पिन पॉइंट करने के लिए हम जनरली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का यूज करते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स आर बेसिकली द पोजिशनिंग सिस्टम ऑफ होल वर्ल्ड। किसी वर्ड में किसी पॉइंट को लोकेट करना है, किसी पोजीशन को बताना है, किसी प्लेस की पोजीशन को बताना है, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इज बेसिक कन्वेंशन जिसको हम यूज करते हैं। थोड़ा सा इसका इंट्रो देख लीजिए। ये अगर हमारी पूरी अर्थ है और ये उसके सेंटर से जाने वाली लाइन है 0 डिग्री या फिर इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसके ऊपर का आपका है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके नीचे का आपका है साउदर्न हेमिस्फीयर, और इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 1 डिग्री के डिफरेंस पे। 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे डिवाइड किया गया है। जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है इनको कहते हैं लैटिट्यूड। जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है उनको 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो साउथ के लैटिट्यूड हैं उनको 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया लैटिट्यूडनल डिवीजन। ऐसे ही इनको लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया गया है अर्थ को। ये तो आपका हो गया लैटिट्यूड। ओके, लैटिट्यूड को कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं। ओके, ऐसे ही वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई हैं, लंबवत रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई हैं। अगर ये 0 डिग्री है लाइन जो सेंटर में है, आपके इंग्लैंड के पास से जाती है, तो इसके ईस्ट में जो है उनको 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट ऐसे डिवाइड किया गया है, और जो वेस्ट में है उनको 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट ऐसे 1 डिग्री के डिफरेंस में डिवाइड किया गया है। दैट इज द जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन कि अगर इंडिया के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया हमारा भूमध्य रेखा के नॉर्दर्न साइड उत्तर की तरफ स्थित है। ओके, और जो आपकी 0 डिग्री लाइन है, प्राइमेडियन लाइन है, उसके पूरब में स्थित है। ओके, भारत की लोकेशन क्या है? इक्वेटर के उत्तर में और प्राइम मेरिडियन के पूरब में। तो जो इसके लैटिट्यूड हैं, अक्षांशीय विस्तार है, ये आपका अगर देखा जाए तो 8 डिग्री, ध्यान रखिएगा इसको, 4 मिनट। नॉर्थ होगा साउथ होगा? ये नॉर्थ। इधर है ये उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहां पे साथ इसके साथ में क्या आएगा? नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये इसका है अक्षांशीय विस्तार। ओके, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कहां से कहां तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ओके, अब बात करते हैं इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में। ओके, देशांतरी विस्तार के बारे में। ओके, अगर ये देखें हम तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से यहां पर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। जो इसका देशांतरी विस्तार है कहां से कहां तक है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर? तो 5 सेकंड में जल्दी इसको देख लीजिए, इन डाटाज को याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। पॉज करके थोड़ा और समय ले सकते हैं, इस डाटा को तुरंत थोड़ा सा मेमोराइज करिए, याद करिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये मेन लैंड के एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। ओके, जो इसका ये डायरेक्शन कौन सी थी आपकी? वेस्ट। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर पूछिए कोई आपका है, इंडिया का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो कौन सा आपका? गुहार मोती।
क्लियर? किस स्टेट में है? गुजरात। गुजरात का गुहार मोती इसका वेस्टर्न मोस्ट, सबसे पश्चिमी पॉइंट है। अगर सबसे पूर्वी पॉइंट पूछा जाए आपसे तो वो अरुणाचल प्रदेश का है किबीथू। ओके। अगर पूछे आपसे सबसे ज्यादा उत्तरी पॉइंट तो वो लद्दाख का इंदिरा कोल। क्या नाम है लद्दाख में पॉइंट का? इंदिरा कोल पॉइंट है जो सबसे ज्यादा उत्तरी हिस्सा है। मेन लैंड का सबसे दक्षिणी भाग कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी में भी केप कैमोरिन के नाम से। ओके, कन्याकुमारी में केप कैमोरिन के नाम से आपको मिलेगा सबसे दक्षिणी भाग भारत की मुख्य भूमिका मेनलैंड का। लेकिन हम जानते हैं कि भारत के पास मेनलैंड को छोड़कर भी कई सारे आइलैंड हैं। तो पूरे भारत का अगर सबसे दक्षिणी भाग आपसे पूछ रहा है तो वो कन्याकुमारी नहीं होगा। अगर पूरे मेनलैंड का खाली पूछे, मुख्य भूमिका पूछे, तो आपका होगा कन्याकुमारी। अगर पूरे भारत के बारे में बात की जाए तो यहां पर है अंडमान निकोबार आइलैंड, और वहां पर ग्रेट निकोबार में यहां पर लगभग 6 डिग्री 4 मिनट के लैटिट्यूड पे आपको मिलेगा कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा कोल, और जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कहां पर है? ग्रेट निकोबार में। ओके। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट। क्लियर है? ये सारा डाटा क्या आपको याद रह पाएगा? अभी आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा पॉज करके इसको रिवाइज करते रहिएगा, साथ में इसको देखते रहिएगा। जो भी डाटा है उसको साथ में पढ़ते हुए चलिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब इंडिया के पहले स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, और स्टेट के बारे में पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में। कौन कौन से देशों को कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, ये जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट भारत के किस हिस्से में पड़ता है, कहां पर आपका वो स्थित है। तो पहले हम देखेंगे स्टेट्स, आफ्टर दैट हम देखेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इधर के इंडिया के बारे में आपको थोड़ा सा पता होता है, या फिर कभी उत्तर प्रदेश, बिहार, आसपास के पड़ोसी राज्यों के बारे में थोड़ा सा पता होता है। हम नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में आपके 7 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? 7। इनको 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके। और जब मैं आपको स्टेट पढ़ा रहा हूं, आप इसमें ध्यान रखिएगा कि कौन सी स्टेट की बाउंड्री बाकी स्टेट की बाउंड्री को टच कर रही है। देखिए, एक एक करके हम पूरा मेमोराइज नहीं कर सकते, लेकिन मैप की हेल्प से अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी तो क्वेश्चंस को समझना आसान होगा। ओके। और क्लास 10 में बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट हैं आपके, जिनको क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स। सबसे ऊपर जो आपका स्टेट दिख रहा है, इसका नाम क्या है आपका? इसका नाम है आपका अरुणाचल प्रदेश। ओके। क्या नाम है इसका? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है आपकी
अरुणाचल प्रदेश की आपकी कैपिटल है ईटानगर। कैपिटल अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। ओके, सबसे ऊपर आपका ये स्टेट पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल क्या आपकी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे देखिएगा, अभी ये बाउंड्री पे चल रहे हैं हम। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आपको दूसरा स्टेट जो मिलेगा वो है नागालैंड। क्या नाम है स्टेट का? नागालैंड। और नागालैंड की कैपिटल है आपकी, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। याद रहेंगे, पहला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे जो दूसरा आपको स्टेट मिलेगा वो कौन सा है? नागालैंड, कैपिटल क्या आपकी? कोहिमा। ओके, नागालैंड के बाद में जो तीसरा स्टेट है, थोड़ा सा इस समय खबरों में रह रहा है, नाम है मणिपुर, और इसकी कैपिटल आपकी है इंफाल। ओके, क्लियर है? इंफाल के बाद में चौथा स्टेट जो यहां पर देखने को मिलेगा वो है आपका मिजोरम, और मिजोरम की कैपिटल है आपकी आइजोल। अच्छा, देखिए किस स्टेट की बाउंड्री पूछी जा सकती है, या फिर कौन सा स्टेट कहां पर है, किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, लोकेशन क्या है, कैसे वहां पहुंचेंगे, जो इस तरह के क्वेश्चन हैं वो उन स्टेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो थोड़ा सा न्यूज में बने हुए हैं। जैसे मणिपुर आपका इस समय कुछ समय पहले तक न्यूज में था, अभी भी है, तो मणिपुर से जुड़ी चीजें, जुड़े फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि मणिपुर के बाउंड्रिंग स्टेट कौन कौन से हैं, क्या कोई इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, नहीं करता है, अगर करता है तो किसके साथ करता है, जो यहाँ के बड़े सेंटर है, कैपिटल है, जैसे लखनऊ हुआ, पटना हुआ, दिल्ली हुआ, यहां से मणिपुर अगर पहुंचना है तो हम कैसे पहुंचेंगे। ओके, ये सारे फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अभी 2015 के आसपास जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए थे, उस साल 2015 में तेलंगाना की बाउंड्री के बारे में पूछा गया था कि तेलंगाना स्टेट कौन कौन से बाकी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ओके, तो जो थोड़ा सा न्यूज में उनको ध्यान रखिएगा कि उनकी लोकेशन कहां पर है, उनके आसपास और कौन से स्टेट हैं। ओके, ये याद हो गए चारों। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, और लास्ट में मिजोरम। सीक्वेंस याद रहेगा, कई बार सीक्वेंस पूछ लेता है यूपीएससी, यूपीपीसीएस सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, उत्तर से दक्षिण इनको व्यवस्थित करो। ओके, नॉर्थ आपका ये है और साउथ आपका ये है, तो उत्तर से दक्षिण सीक्वेंस क्या रहेगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर इसको याद करना चाहें, अरुणा मामी। क्या ट्रिक है इसकी? अरुणा मामी। ओके, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मान के चलिए अरुणा मामी है जो नॉर्थ ईस्ट के इस तरफ है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक, याद रहेगी, अरुणा मामी इधर है और इसी सीक्वेंस में नॉर्थ टू साउथ देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये सेवन सिस्टर के हो गए आपके चार स्टेट, कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए दीजिएगा कि अगर मैं पूछूं भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो क्या आंसर होगा इसका? कमेंट सेक्शन में बताइए देते रहिएगा इसका, और ऐसे में बीच बीच में आपसे क्वेश्चन करता रहूंगा, तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लास में रखिएगा, देखते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब आता है नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट, नाम है जिसका असम। क्या नाम है? असम। असम की कैपिटल क्या है? गुवाहाटी नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसकी कैपिटल आपकी है दिसपुर। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। ओके, असम के नीचे, असम के नीचे आप देखेंगे यहां पर बांग्लादेश के जस्ट ऊपर, असम के नीचे बीच में आपका बादलों के जैसा एक स्टेट मिलेगा, नाम है मेघालय।
क्या नाम इसका? मेघालय। और मेघालय की कैपिटल आपकी क्या है? शिलोंग। मेघालय की कैपिटल क्या आपकी? शिलोंग। क्लियर? कितने स्टेट हो गए आपके? 4 इधर, सेंटर में असम और यहां पर मेघालय। कैपिटल क्या है मेघालय की? शिलोंग। ओके। एक स्टेट आपका और बचा, वो कौन सा है? ये आपका स्टेट है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आप इसको देखेंगे तो यहां पर सिर्फ एक तरफ बाउंड्री की टच कर रही है इंडियन स्टेट के साथ, बाकी तीनों तरफ आपका बांग्लादेश यहां पर दिखेगा। नाम है इसका त्रिपुरा। क्या नाम इसका? त्रिपुरा। ओके। और त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। ओके। तो ये जो 7 स्टेट हैं, ये आपके 7 सिस्टर्स के रूप में जाने जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पड़ेंगे। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। ओके। चलिए, तो पॉज करके 30 सेकंड का समय ले लीजिए, इसको देख लीजिए, फिर थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, या फिर कुछ जैसी करा लेते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाए। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए, तो बताइए यहां पर अगर आपसे पूछें कि आई जोल के लिए क्या ऑप्शन होगा, आई जोल के लिए क्या ऑप्शन होगा यहां पर? कमेंट सेक्शन में टाइप करके रिप्लाई देते रहेगा। आइजोल, आइजोल के लिए ऑप्शन होगा आपका डी। ओके, आइजोल के लिए क्या ऑप्शन होगा आपका? डी। कौन सा स्टेट आपका ये? मिजोरम। और इसकी कैपिटल आपकी क्या है? आइजोल। ओके। अगर आपसे पूछे नागालैंड, क्या ऑप्शन होगा नागालैंड के लिए? ऑप्शन बी। ओके। शिलोंग, शिलोंग किस स्टेट की कैपिटल आपकी? मेघालय। ऑप्शन एफ। ओके। त्रिपुरा अगरतला कहां पर दिख रहा है आपको? त्रिपुरा अगरतला, त्रिपुरा अगरतला के लिए जाएंगे ऑप्शन जी पर। जी सर, आपने बताया था कि ये आपका जो स्टेट है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? जी। ओके। अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले बताया है, ऑप्शन ए। और जो थोड़ा सा भी न्यूज में है, चर्चा में बना हुआ है, इम्फाल कैपिटल, इम्फाल कैपिटल है हमारी मणिपुर की। ऑप्शन जाएंगे हम सी पर। क्लियर? तो ये आपके इधर के 7 स्टेट क्लियर हो गए। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, शिलोंग एंड असम, मेघालय एंड त्रिपुरा। ओके, असम, मेघालय एंड त्रिपुरा। इसमें खास बात देखो, एक चीज और भी, कुछ चीज आपको ध्यान रखनी होती है। इन 7 सिस्टर्स में सबसे बड़ा हमारा स्टेट कौन सा है? सबसे बड़ा हमारा स्टेट है असम का। और जो असम है, असम को छोड़कर जो बाकी 6 स्टेट हैं उन सबके साथ असम बाउंड्री शेयर करता है। क्लियर? जितने भी स्टेट है 7 सिस्टर्स में, उनके साथ में आपका असम बाउंड्री शेयर करेगा। वो आपका त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, सबके साथ बाउंड्री शेयर करता। मींस अगर हमको कहीं बाहर निकलना है, असम से आगे जाना है, तो हमको किसी दूसरे स्टेट में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमको असम जाना है तो किसी भी स्टेट से सीधे हम असम में जा सकते हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे मणिपुर हो। ध्यान रखिएगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आप पूछे गए हैं कि वो पूछ लेता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में हमको कम से कम कितने स्टेट से गुजरना होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में ध्यान रखिएगा कि अगर हमको किसी भी स्टेट से असम में जाना है तो हम सीधे जा सकते हैं, हमको किसी और स्टेट जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। इससे जैसे ही बाहर निकल के आएंगे, ये देखिएगा
ऐसे आपका ये एक लंबा सा आपको यहां पर स्टेट दिखाई दे रहा होगा, जो इधर ज्यादा फैला है, इधर थोड़ा सा कम है। इस स्टेट का नाम है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। क्या नाम स्टेट का? पश्चिमी बंगाल। ओके, पश्चिमी बंगाल की कैपिटल काफी फेमस है, कई बार नाम सुना होगा, कोलकाता या कलकत्ता। ओके, वेस्ट बंगाल के बारे में क्या है, पश्चिम बंगाल के बारे में क्या है कि नीचे भी इसको बताया आपका है, ये ऊपर भी यहां तक फैला हुआ है। ऊपर जाके इधर ये असम से बाउंड्री शेयर कर रहा है, ऊपर का जो स्टेट है ये इससे बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी बंगाल आपका ऊपर तक फैला हुआ है और ऊपर जाकर असम से बाउंड्री शेयर करेगा। पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर जो ये स्टेट है, इसका नाम है सिक्किम। क्या नाम इसका? सिक्किम। और सिक्किम की कैपिटल क्या आपकी? गंगटोक। ओके, क्या कैपिटल सिक्किम की आपकी? गंगटोक। तो असम से अगर हम यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से इंडिया की तरफ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से अगर इंडिया के इन स्टेट की तरफ जाना चाहेंगे हम, तो हमको बंगाल से पास होना ही होना पड़ेगा। ओके, नॉर्थ ईस्ट से इधर की तरफ इधर की स्टेट की तरफ आने में रास्ते में आपको वेस्ट बंगाल से जरूर पास होना होगा। क्लियर? तो इसको ध्यान रखिएगा कि आपका ये दरवाजा है इधर की तरफ जाने के लिए। ओके, और हमको यहां से पास जरूर होना होगा। तो वेस्ट बंगाल तो क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। वेस्ट बंगाल के पास में आपको दो स्टेट मिलेंगे ऊपर नीचे, जो पहले एक थे बाद में दोनों अलग हो गए हैं सन 2000 में। ऊपर आया आपका बिहार। क्या नाम है इसका? बिहार। और राजधानी क्या है बिहार की? सबको पता है सर, पटना। ओके, बिहार कैपिटल क्या है आपकी? पटना। बिहार के नीचे आपको जो अगला स्टेट मिलेगा वो है झारखंड। और झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड कैपिटल क्या है? रांची। सर इसको तो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जानते हैं हम, तभी तो पता चला हमें कि रांची नाम की भी एक जगह है इंडिया में। ओके, जो कहां पर है? झारखंड में। कोई डाउट तो नहीं यहां पर? चलते हैं, समझ में आ गया होगा, बता भी देंगे, पूछ भी लेते हैं। तो ए बी सी डी, अगर आपसे पूछे हम कि गंगटोक के लिए क्या ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, तो क्या ऑप्शन होगा? गंगटोक के लिए हमारा ऑप्शन होगा डी। आपने सर बताया था कि वेस्ट बंगाल के ऊपर यहां पर हमको गंगटोक देखने को मिलता है। ओके, वेस्ट बंगाल ऑब्वियसली ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। अगर पूछा जाए रांची, तो रांची के लिए क्या ऑप्शन होगा हमारा? रांची के लिए हमारा ऑप्शन होगा सी। सर रांची कैपिटल है झारखंड की, और ऑप्शन होगा हमारा सी। बिहार, पटना, बी, यही बचा था। ओके, तो यहां तक स्टेट क्लियर हो गए। 7 इधर, 4 इधर, 11 हम स्टेट खत्म कर चुके हैं, 11 स्टेट हम पूरा पढ़ चुके हैं। आगे आते हैं, लोकेशन देखते हैं। इधर का हो गया, सेंटर बाद में देखेंगे, पहले चलते हैं ऊपर, थोड़ा सा लोकेशन चेंज करते हैं। एक जगह पे रहते हैं स्टूडेंट हो जाते हैं बोर, तो पूरा इंडिया थोड़ा थोड़ा करके उनको घुमाना है। आते हैं पहले नॉर्थ साइड में। ओके, गर्मियां बहुत हैं, चलते हैं पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरफ। ये जो ऊपर की यूटी दिख रही है, ये आपकी यूटी है, और ये भी आपकी यूटी, बाद में टोटल 8 यूटीज हैं। ऊपर की जो यूटी है इसका नाम है लद्दाख। क्या नाम इसका? लद्दाख। और लद्दाख की कैपिटल क्या है? लद्दाख की कैपिटल है आपकी ले। क्लियर? लद्दाख कैपिटल क्या आपकी? ले। लद्दाख के नीचे जो दूसरा आपका
यूटी है वो आपका कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। क्या नाम इसका? जम्मू और कश्मीर। कैपिटल समर्स में श्रीनगर, विंटर्स में जम्मू। ओके, अगर कोई ऐसे पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा श्रीनगर को ज्यादा। नगर। ओके, याद रहेगा यहां पे लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्लियर हुआ। अब लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ में इन दोनों से ही बाउंड्री शेयर करता हुआ, लद्दाख से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है और जम्मू कश्मीर से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, एक हमारा और माउंटेनियस स्टेट है, नाम है हिमाचल प्रदेश। ओके, क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। राजधानी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, शिमला। क्लियर? जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, राजधानी क्या आपकी? शिमला। हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता हुआ उसके थोड़ा सा नीचे नाम है उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। अगर आपको नहीं पता हो तो थोड़ा सा भी उत्तराखंड की राजधानी को चेंज करने के बारे में चल रहा था। गैरसैंण नाम का एक प्रदेश क्षेत्र है जिसको कहा जा रहा था कि इसको राजधानी बनाना है, बट अभी सारी चीजें प्रोसेस में है, जब फाइनल हो जाएंगी तब उसको देखा जाएगा। अभी के लिए याद रखिए कि आपकी जो उत्तराखंड उसकी राजधानी क्या है? देहरादून। ओके, ये सब पढ़ते पढ़ते इधर क्यों नहीं बोल रहे हैं? चलिए देख लेते हैं। ये एबीसीडी क्लियर है? ये बताइए यहां पर आइजोल क्या ऑप्शन होगा? आइजोल के लिए डी। सर आपने बताया था मिजोरम की कैपिटल आइजोल। सबसे नीचे अरुणामामी में मिजोरम, मी सबसे लास्ट में आ रहा है, डी ऑप्शन। ईटानगर, ईटानगर के लिए हमारा ऑप्शन होगा ए, अरुणाचल प्रदेश। इसी के बीच में पूछ लिया जाए इम्फाल, इम्फाल मणिपुर, सी। याद रहेगा। यह आपका कौन सा स्टेट है? त्रिपुरा। और ये आपका कौन सा है? मेघालय। त्रिपुरा आपका ऐसा स्टेट है जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। ओके, ध्यान रखिएगा जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। सब यही पूछा जाता है, आगे देखेंगे आप कि यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए ये चीज क्लियर हो गई यहां पे। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के नीचे ये जो आपका स्टेट है नाम है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है इसका? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है आपकी लखनऊ। क्लियर? तो कितने स्टेट आपने? 3 स्टेट और 2 यूटीज के बारे में आपने पढ़ा है। 30 पॉज करके सबको याद कर लीजिए, लोकेशन सबकी देख लीजिए, कहां पर कौन किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों से बाउंड्री शेयर करेगा आपका हिमाचल प्रदेश। ओके, चलिए अगर आपसे पूछे हिमाचल प्रदेश तो कहां पर है ये? ऑप्शन सी। सर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जस्ट नीचे दोनों से बाउंड्री शेयर करता हमको दिखेगा हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर कहां पे है? ऑप्शन बी। ये तो जानते ही सर, पढ़ा हुआ पहले से। ओके, अगर आपसे पूछा जाए लोकेशन ऑफ उत्तराखंड, लोकेशन ऑफ उत्तराखंड, लोकेशन ऑफ उत्तराखंड के लिए आप ऑप्शन जाएंगे डी पर। ओके, और उत्तर प्रदेश लखनऊ तो हमको कंफर्म है कहां पर है, ये उसकी रही लोकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ की। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, बाकी स्टेट को देखते हैं।
यहां पर नीचे आए, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों से यहां पर कॉर्नर पे हमारी स्टेट मिलेगा, नाम है पंजाब। क्या नाम है? पंजाब। पंजाब, साथ में एक और स्टेट देख लेते हैं, यहां पर ये स्टेट नाम है आपका हरियाणा। ओके, पंजाब के पास में दूसरा स्टेट आपका कौन सा है? हरियाणा। इन दोनों की कैपिटल यहां पर आपको मिलेगी, इन दोनों की कैपिटल ही है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों की कैपिटल है यहां पर जो यूटी भी है, भारत की केंद्र शासित प्रदेशों में आता है आपका चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी है। ओके, तो कौन सी यूटी आपकी दो स्टेट की राजधानी है? तो चंडीगढ़ है जो आपकी राजधानी है, पंजाब की भी और हरियाणा की भी। यहां पर आपको मिलेगा इंडिया का एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट, नाम है इसका राजस्थान। ओके, राजस्थान की राजधानी जयपुर। ओके, राजस्थान की राजधानी क्या आपकी? जयपुर। राजस्थान उत्तर प्रदेश के नीचे, राजस्थान के इधर पास में आपको दूसरा सबसे बड़ा स्टेट, नाम है इसका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी है आपकी भोपाल। क्लियर? पंजाब हरियाणा, राजधानी चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा के जस्ट नीचे आपको यहां पे भारत का सबसे बड़ा राज्य मिलेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसकी कैपिटल है जयपुर, और उसके पास में दूसरा सबसे बड़ा स्टेट, नाम है मध्य प्रदेश, कैपिटल है आपकी भोपाल। क्लियर? डाउट तो नहीं यहां पर? चलते हैं आगे। मध्य प्रदेश के पास में एक लंबा आई के जैसा आपको स्टेट दिख रहा होगा, ये पहले पार्ट था मध्य प्रदेश का भी, और सन 2000 में जब आपका ये अलग हुआ, उसके आसपास आपका ये राज्य से अलग हुआ। बेसिकली सबसे पहले आपका ये दोनों ही बाइफरग्रेट हुए थे, दो पार्ट में डिवाइड हुए थे। ओके, 1 नवंबर सन 2000 को। तो ये राज्य है आपका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या आपकी? रायपुर। तो क्या क्या पढ़ा हमने? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे पंजाब और हरियाणा आपको मिलेंगे। पंजाब आपका जम्मू कश्मीर से बाउंड्री शेयर करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हरियाणा आपकी बाउंड्री शेयर नहीं करेगा। पंजाब आपका उत्तर प्रदेश के साथ में बाउंड्री शेयर नहीं करता है, हमको हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश होकर जाना ही होगा। और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करेगा। ओके, फिर यहां पे राजस्थान कैपिटल है जयपुर, मध्य प्रदेश कैपिटल है भोपाल, और छत्तीसगढ़ कैपिटल है रायपुर। ओके, 30 सेकंड पॉज करके जल्दी से देख लीजिए इसको। ओके, ये जितने भी ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता? क्या नाम उस स्टेट का? सर ऑप्शन ए, स्टेट का नाम है पंजाब। ओके, क्या हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है? जी हां सर, करता है। ऊपर थोड़ा सा पॉइंट मिलता है, उत्तर प्रदेश का आपका जिला है सहारनपुर, सहारनपुर के साथ में थोड़ा सा बाउंड्री शेयर करता है कौन सा? हमारा हिमाचल प्रदेश। ओके, रायपुर के लिए क्या ऑप्शन यहां पर लगाएंगे? किस ऑप्शन को टिक करेंगे? ऑप्शन होगा एफ। ओके, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। मध्य प्रदेश ऑप्शन ई। चलिए क्लियर है यहां पे पूरा। चंडीगढ़ किसकी कैपिटल है यहां पर? सर ए और बी दोनों की है, पंजाब और हरियाणा दोनों की है। ओके,
आगे चलते हैं। यहां तक का पॉलिटिकल इंडिया क्लियर हो गया। ये आपका स्टेट जो थोड़ा सा दिख रहा होगा मुंह खोले हुए, नाम है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। और गुजरात की कैपिटल है आपकी क्या? गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या है आपकी? गांधीनगर। ओके, आगे चलते हैं। नीचे आपको स्टेट मिलेगा यहां पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल काफी फेमस है आपकी मुंबई। ओके, जहां पर आपका प्रसिद्ध बॉलीवुड है, सारी मूवीज आ रही हैं आसपास। ओके, इधर का भी देख लेते हैं। एक दो बच्चे हुए यहां पर, वेस्ट बंगाल तक पढ़ लिया था हमने। वेस्ट बंगाल के नीचे ये खंजर के जैसा बना हुआ स्टेट दिख रहा होगा, नाम है उड़ीसा। ओके, और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इधर वेस्ट बंगाल से बाउंड्री शेयर कर रहा है उड़ीसा, ऊपर यहां पे कर रहा है बाउंड्री शेयर झारखंड के साथ में, यहां छत्तीसगढ़ के साथ में, और नीचे वो बाउंड्री शेयर कर रहा है आपका आंध्र प्रदेश के साथ में। किसके साथ में? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है वो कौन सी है? अमरावती। जब इसका डिवीजन नहीं हुआ था, दोनों अलग नहीं थे, तब इस पूरे आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो थी वो थी आपकी हैदराबाद। ओके, जब इसका डिवीजन हुआ तो थोड़े समय तक हैदराबाद इन दोनों की कैपिटल का वर्क करती रही, और इस समय इसकी कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश अलग हुआ था, नया स्टेट बनाया गया था, नाम था तेलंगाना। क्या नाम था? तेलंगाना। और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, जो तेलंगाना है आपका इधर छत्तीसगढ़ से बाउंड्री शेयर कर रहा है, महाराष्ट्र से कर रहा है, इधर जाएंगे कर्नाटक से शेयर कर रहा है, आंध्र प्रदेश से शेयर कर रहा है। उड़ीसा के साथ में तेलंगाना बाउंड्री शेयर नहीं करेगा। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री शेयर कर रही है, और ये दोनों उड़ीसा को तेलंगाना से अलग कर रहे हैं। ओके, उड़ीसा आपका तेलंगाना के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करेगा। इन छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी डिटेल्स को ध्यान में रखिएगा। पैटर्न भी लेटेस्ट यही देखा गया है कि कई बार यही पूछ लेता है कि कौन सा स्टेट या कौन सा कंट्री बाउंड्री शेयर करता है या नहीं करता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, और जो न्यूज में चलते हैं उनके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा कि किन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं और उसकी लोकेशन क्या है। ओके, क्लियर है? तो थोड़ा सा पॉज करके इसको याद कर लीजिए, लोकेशन थोड़ा सा देख लीजिए। तो अमरावती क्या ऑप्शन होगा? अमरावती के लिए क्या ऑप्शन होगा? अमरावती के लिए हम जाएंगे आंध्र प्रदेश, ऑप्शन होगा ई। मुंबई, मुंबई के लिए ऑप्शन होगा हमारा ए। ओके, अगर आपसे पूछा जाए भुवनेश्वर, सर उड़ीसा की कैपिटल है, ऑप्शन होगा सी। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिएगा यहां पे, ये है आपका महाराष्ट्र और ये है आपका तेलंगाना। महाराष्ट्र तेलंगाना के पास में, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे ये बड़ा सा आपका स्टेट दिख रहा होगा, नाम है कर्नाटक। क्या नाम है? कर्नाटक। और कर्नाटक की कैपिटल क्या है आपकी? कर्नाटक की कैपिटल है आपकी बैंगलोर। क्या कैपिटल आपकी कर्नाटक की? बैंगलोर। ओके, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में आपको एक छोटा सा स्टेट देखने को मिलेगा, हर बालक का सपना, गोवा। ओके, गोवा की कैपिटल है पणजी। ध्यान रखिएगा, गोवा आपका कोस्टल
स्टेट है, पता ही होगा, बीचेस के लिए फेमस है, मूवीज में देखते ही आ रहे हैं, सब सही। गोवा आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ बाउंड्री शेयर करता है, दोनों की बाउंड्री पे ही स्थित है। ओके, पहले पुर्तगालियों के कंट्रोल में था, इसको इंडियन गवर्नमेंट ने सेना की सहायता से अपने कब्जे में लिया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर दो स्टेट आसपास दिख रहे होंगे, ये स्टेट है आपका तमिलनाडु। क्या नाम इसका? तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु की कैपिटल सर पता है हमको, चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल क्या आपकी? चेन्नई। ओके, और इसी के बीच में साथ में थोड़ा सा यहां पे आपको मिलेगा केरला। कौन सा स्टेट है? केरल। केरल की कैपिटल त्रिवेंद्रम या त्रिवेंद्रपुरम, दोनों तरह से आपका सही है। त्रिवेंद्रम भी कह रहा है तब भी, त्रिवेंद्रपुरम कह रहा है तब भी। ओके, तो ये आपके इंडिया के मेन लैंड के सारे स्टेट हो गए और उनकी कैपिटल भी साथ में हो गई। लोकेशन क्लियर है, यहाँ पे एक तरफ से देख लीजिए। ये आपका कौन सा है? लद्दाख। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर आएंगे आपका ये कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। यहां पर उत्तराखंड, यहां पर आपका पंजाब, यहां पर आपका हरियाणा, यहां पर आपका यूपी, यहां पर आपका बिहार, यहां पर आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा। ओके, यहां पर आएंगे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ओके, और यहां पर आएंगे आपका आंध्र प्रदेश, यहां पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड गोवा। ओके, टोटल आपके कितने स्टेट हो गए यहां पर? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ओके, 28 स्टेट हमारे यहां पर ये हो गए, और साथ में आपकी यूटी हो गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये आपकी कौन सी हो गई? यूटी। क्लियर? दो यूटी यहां पे देख ली, इसकी कैपिटल तीसरी, ये कौन सी है? चंडीगढ़। तीसरी आपकी यूटी कौन सी है? चंडीगढ़। चौथी यूटी की बात करें तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली है, दिल्ली। कहां पे पड़ता है आपका? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता हुआ आपको मिलेगा कौन सा? दिल्ली। क्लियर? ये भी आपकी यूटी हो गई। ये आपकी चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 1 2 3 4, ये 4 यूटी आपको दिख रही हैं। इंडिया के मेन लैंड में सेंटर में बसी हुई आपकी 4 यूटी हैं। जम्मू कश्मीर नॉर्दर्न साइड आपका है। ओके, चले आगे। स्टेट की लोकेशन कहां पर स्थित है, कैसे हैं, ये चीज क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कुछ यूटीज के बारे में। जो आपका कोस्टल एरियाज में सिचुएटेड है, समुद्र के पास में स्थित है। तो सबसे पहले जो थोड़ा सा हमारे लिए ज्यादा मिस्टीरियस हैं, जिनके बारे में थोड़ा सा कम सुना होता है, सुना भी अगर होता है तो लोकेशन की कंफर्मेशन नहीं होती है। दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। पहले ये दो अलग अलग यूटी हुआ करते थे, अब दोनों को साथ में मर्ज कर दिया गया है, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में इनको गठित किया गया है। किस किसको? दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। ओके, अब देखो इसमें भी दमन और दीव की लोकेशन को लेकर कंफ्यूजन रहता है। ये हमारा स्टेट है गुजरात। गुजरात की ये कच्छ पेनिनसुला है, ये काठियावाड़ पेनिनसुला है। आगे पढ़ेंगे, अभी पेनिनसुला देखेंगे, पूरा इंडिया को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, तब देखेंगे
ये कच्छ पेनिनसुला आपका होता है, ये काठियावाड़ पेनिनसुला होता है। काठियावाड़ पेनिनसुला में गुजरात के इस पोर्शन में आपका सिचुएटेड है दीव, यहां पर सिचुएटेड है दीव, ध्यान से देख लीजिएगा। गुजरात पे दीव की लोकेशन यहां पर, दमन दीव हमेशा नाम एक साथ सुनते हैं, तो ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ ही हैं, दोनों अलग अलग हैं और काफी दूरी पर भी हैं। ये काठियावाड़ जो आपका पेनिनसुला है, यहां पर लोकेशन है किसकी, दीव की। ओके, जो दमन की लोकेशन है ये यहां पर गुजरात के इस वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा, कौन सा, दमन। ओके, तो दमन और दीव देखे कितना डिफरेंस है, और हम तो आज तक सोचते थे दोनों साथ में ही है, नहीं, दोनों आपके अलग अलग हैं और दोनों के बीच में मतलब भर की दूरी है, तो ध्यान रखिएगा दमन दीव यहां पर। ओके, दमन दीव के बाद में दादरा नगर हवेली या सिचुएटेड है आपका गुजरात और महाराष्ट्र, ऊपर गुजरात उसके बाद बाउंड्री शेयर करता महाराष्ट्र, दोनों की बाउंड्री पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा, दादरा एंड नगर हवेली। ओके, दोनों की बाउंड्री भी देखने मिलेगा आपका दादरा एंड नगर हवेली, टोटल कैपिटल दमन। क्लियर है, तो ये आपकी पांचवी यूटी हो गई, दो पहले ऊपर बढ़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उसके बाद पांच यूटी कौन सी होगी, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। क्लियर, पांच यूटी क्लियर हुई, चलते हैं आगे। छठी यूटी पुडुचेरी, छठी यूटी हमारी कौन सी है, पुडुचेरी। मैप भी देख लीजिएगा कैसे दिखता है, दादरा नगर हवेली ऐसे दिखता है, दमन आपका अलग है और दीव आपका अलग है। क्लियर, तो देख लिया मैप की कैसा मैप है, कहां पर है, देख लिया थोड़ा सा। अब आके चलते हैं आपकी कौन सी, अगली यूटी, नाम है पुडुचेरी, नाम क्या आपका, पुडुचेरी। तो अगर आपको लगता है कि पुडुचेरी जो प्रशासनिक इकाई है, जो हमारी यूटी है, वो कोई एक एरिया है, तो ऐसा नहीं है। भारत के अलग अलग प्रदेशों में फैले हुए 4 क्षेत्रों को मिलाकर हमारी यूटी बनती है पुडुचेरी की। ओके, क्या था मैंने, अलग अलग प्रदेशों में फैले हुए 4 क्षेत्र हैं, 4 रीजन्स हैं, जिनको मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई बनाई गई है। उसमें जो पहला हमारा रीजन है वो है यमन। कौन सा रीजन है आपका, यमन। यमन पड़ता है आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे, आंध्र प्रदेश में, कहां पर, आंध्र प्रदेश में, कोस्टल एरिया यमन। क्लियर, यमन कहां पे है, आंध्र प्रदेश। 4 में से एक हिस्सा है यमन, जो कि कहां पर है आपका, आंध्र प्रदेश में। कहां पर आपका, आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। पहला हिस्सा हो गया यमन, जो कि है आंध्र प्रदेश में। बात किस बारे में कर रहे हैं हम, पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी का चार रीजन है, जिनको मिलाकर आपको बनता है पुडुचेरी। उनमें से एक हिस्सा है यमन, जो कि है आपका आंध्र प्रदेश में। अगला हिस्सा पुडुचेरी और कराईकल। कराईकल और पुडुचेरी को साथ में याद रखिएगा, दोनों आपके पड़ते हैं एक ही स्टेट में, जिसका नाम है तमिलनाडु। तो पुडुचेरी और कराईकाल ये दोनों आपके हैं किस स्टेट में, तमिलनाडु में। किस स्टेट में है, तमिलनाडु में। ओके, क्लियर। तो 4 में से 3 हिस्से हो गए, यमन जो कि आपका था आंध्र प्रदेश में, उसके बाद में आपका पुडुचेरी और कराईकाल जो कि कहां पर था आपका, तमिलनाडु में। आते हैं अगले रीजन पे, अगले क्षेत्र पे। हमारा अगला क्षेत्र है पुडुचेरी का माहे। ओके, पुडुचेरी का अगला क्षेत्र कौन सा हमारा, माहे। और माहे की लोकेशन कहां पर है आपकी, केरला। चौथा क्षेत्र माहे कहां पर आपका, केरला। ओके, तो कितनी यूटी हो गई हमारी, 4 स्वरूप ने पढ़ी थी हमने। फिर आपने बताया था हमको किसके बारे में, दमन दीव दादरा नगर हवेली के बारे में। और लास्ट हम अभी पढ़ रहे हैं पुडुचेरी के बारे में। 6 हो गई यूटी, क्लियर। चलो हो तो गई, याद देखते कितना हुआ है आपको, जल्दी से देख लीजिए कहां पर किसकी लोकेशन बताई थी। लास्ट की जो 2 यूटी हैं उनकी लोकेशन थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा। ओके, ये आ गया हमारा ब्लैंक मैप। और एबीसीडी कर खेल लेते हैं थोड़ा सा, ए बी सी डी ई एफ। ओके, चलिए, तो अगर हम आपसे पूछे माहे कहां पर है, माहे कहां पर है, यहां पर क्या ऑप्शन होगा, सर माहे आपने बताया था पार्ट था पुडुचेरी का, और वो है केरला में। ओके, ऑप्शन हमारा होगा एफ। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे यमन, यमन की लोकेशन कहां पर होगी, यमन की लोकेशन है
आंध्र प्रदेश में ऑप्शन हमारा होगा डी। दीव कहां है? दीव, दमन दीव पढ़ा था, दीव कहां पर है? दीव के लिए हम जाएंगे ऑप्शन ए पर। आपने बताया सर काठियावाड़ कोस्ट पे हमको देखने को मिलेगा। सी के लिए दमन, और बी आपका कौन सा है? बी, जल्दी बताइए, टाइप करिए जल्दी से। बी हमारा है दादरा एंड नगर हवेली। ओके, पुडुचेरी के लिए कौन कौन से ऑप्शन होंगे यहां पर? अगर पुडुचेरी को पूरा जानना चाहे, पुडुचेरी यूटी के रूप में, तो कौन कौन से ऑप्शन होंगे? ऑप्शन डी, ई एंड एफ। ओके, और केवल पुडुचेरी रीजन के बारे में पूछे हम, तो पुडुचेरी रीजन आपका पड़ता है तमिलनाडु में, ऑप्शन होगा हमारा ई। पुडुचेरी को छोड़कर और कौन सा रीजन हमारा तमिलनाडु में, पुडुचेरी का जो भाग है? कराईकल, क्या हिस्सा है आपका? कराईकल। क्लियर? तो यहां तक सारे क्लियर हो गए, स्टेट यहां पर सारे क्लियर हैं। ओके, आगे चलते हैं। हमारे दो और यूटी बचे हुए हैं, यहीं पर देख लेते हैं दोनों को। ये हमारा पूरा आइलैंड का एक ग्रुप है, नाम है इसका अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार की कैपिटल आपकी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या आपकी? पोर्ट ब्लेयर। ओके, और यहां पर एक आपका एक और आइलैंड यूटी देखने को मिलता है, नाम है लक्षद्वीप। थोड़ा सा न्यूज में चल रहा था, टूरिस्ट प्लेस की तरह डेवलप करने की चीजें हो रही हैं, मालदीव को काउंटर करने के लिए मोदी जी ने आके फोटो खिंचवाई थी, काफी सारे लोग आ रहे हैं। यही वो जगह है लक्षद्वीप। कोरल आइलैंड है ये, कोरल से बना हुआ आइलैंड है। कैपिटल है कारावती। कौन सी कैपिटल है इसकी? कारावती। क्लियर? तो ये हो गया हमारे इंडिया के सारे स्टेट और यूटीज। ओके, एक मिनट में जल्दी इसको देख लीजिए, फिर जल्दी से देख लेते हैं नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। पॉज करके जल्दी से देख लीजिए क्या क्या था, कौन कौन सा स्टेट, कौन कौन सा यूटी कहां पर है। एक तरफ से थोड़ा सा पड़ोसियों को देख लेते हैं, हमारे पड़ोसी कौन कौन से हैं। चलो, तो इधर चलते हैं, क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे, इधर पूरा कवर करते हुए आते हैं। सबसे पहला हमारा पड़ोसी कौन सा है? पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी है, ये भारत के एक, दो, तीन, तीन राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेश, इसको ऐसे लिख देते हैं, इनसे बाउंड्री शेयर करता है। अगर कहा जाए तो टोटल 5 आपके क्षेत्र हैं जिनसे बाउंड्री शेयर करता है। इसमें 3 आपके राज्य हैं और 2 आपके कौन से हैं? केंद्र शासित प्रदेश। राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उसके बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनसे हमारा बाउंड्री शेयर करेगा पाकिस्तान। आगे आते हैं ऊपर अफगानिस्तान। देखो यहां का थोड़ा सा जो ये एरिया है, इधर का आप देखेंगे जो ये एरिया है, ये पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, भारत का हिस्सा, पूरी तरह से मानते हैं। थोड़ा सा कब्जे में है, भविष्य में ले ही लेंगे, सोच हमारी यही है। चलते हैं। ओके, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से आपका बाउंड्री शेयर करता है कौन? अफगानिस्तान, यहां पर। ओके, और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी लद्दाख यूटी है, लद्दाख यूटी के साथ बाउंड्री बनाएगा ये। इधर आए, अफगानिस्तान के आगे ये जो पूरा बड़ा सा फैला हुआ बाउंड्री शेयर कर रहा है, इसका नाम है चाइना। ओके, चाइना भारत के एक यूटी है लद्दाख, जिसके साथ बाउंड्री शेयर करेगा। ओके, जम्मू कश्मीर के साथ चाइना बाउंड्री शेयर नहीं करता, केवल लद्दाख के साथ इधर बाउंड्री शेयर करेगा। राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में 1, 2, 3, 4, 4 राज्य हैं जिनसे बाउंड्री शेयर करता है कौन? चाइना। ओके,
ये 4 राज्य हैं जिनसे हमारा बाउंड्री शेयर करता है। ओके, कौन कौन से राज्य हमारे? हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में उत्तराखंड, उसके बाद में सिक्किम और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 5 क्षेत्रों के साथ बाउंड्री शेयर करेगा कौन? चाइना। ओके, अब चाइना और इंडिया के बीच में ये हमारा एक अगला देश है, नाम क्या है इसका? लिख लीजिएगा अफगानिस्तान, तो आपका भूल जाएंगे कौन सा देश था थोड़ी देर में। ओके, ये आपका देश है नेपाल। ओके, नेपाल अगर देखा जाए तो नेपाल कितने राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? इनको हटा दीजिए, ये कॉमन है आपके, जैसे आपका उत्तराखंड हो गया या फिर इधर सिक्किम हो गया। तो अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल हमारा 1 2 3 4 5 भारत के 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं आपके? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। ध्यान रखिएगा राज्य आपका वेस्ट बंगाल से बाउंड्री शेयर करेगा, और इधर सिक्किम। इन 5 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है कौन? नेपाल। क्लियर? कितने देश हो गए हमारे? 1 2 3 4, 4 देशों के साथ हम पढ़ चुके हैं। अगला देश जो है वो पहाड़ों में बसा हुआ, नाम है भूटान। क्या नाम है आपका? भूटान। ओके, भूटान भी अगर हम देखेंगे, आप अपनी कॉपी में, जैसे मैप में अगर नहीं बना पा रहे हैं तो अपनी कॉपी में जो जो स्टेट बता रहे हैं कि बाउंड्री शेयर करते हैं इस कंट्री के साथ में, उनको एक साथ लिख करिएगा। कैसे? जैसे आपने यहाँ पे लिखा भूटान, भूटान ही देख लेते हैं। आपने लिखा यहाँ पे भूटान किन देशों के साथ साझा करता है? तो हमने कहा कि सर 1 2 3 4 4 हमारे स्टेट है जिनके साथ सीमा साझा करता है। 4 स्टेट कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर सिक्किम है। सिक्किम के साथ में ये वेस्ट बंगाल से भी, पश्चिमी बंगाल से भी सीमा साझा करेगा। पश्चिम बंगाल के बाद अगला कौन सा स्टेट है? हमने कहा सर असम से भी सीमा साझा करेगा, और अरुणाचल प्रदेश से भी सीमा साझा करेगा। टोटल 4 स्टेट से आपका सीमा साझा करेगा कौन? भूटान। तो कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5। ओके, आगे चलते हैं। इसके साथ में जो अगली हमारी कंट्री है यहां पे सीमा साझा कर रहा है, वो कौन सी है? म्यांमार। कौन सी आपकी? म्यांमार। जो इधर का ही देश है, यहां से लेके और यहां तक, यह आपका कौन सा है? म्यांमार। ओके, म्यांमार जो हमने बताया था, कॉर्नर पे आपके 4 स्टेट है। कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इनके साथ में सीधा सीमा साझा करेगा। कौन साझा करेगा? म्यांमार। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार असम के साथ सीमा साझा नहीं करता। म्यांमार आपका त्रिपुरा के साथ सीमा साझा नहीं करता। त्रिपुरा आपका टोटली बांग्लादेश से इनक्लोज्ड है, और बांग्लादेश और म्यांमार, देखिए नीचे का ये जो पोर्शन है यहां पर बांग्लादेश और म्यांमार एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो बांग्लादेश है उसकी लैंड बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ इंडिया से सीमा साझा नहीं करती है, थोड़ी सी बाउंड्री आपकी सीमा साझा करेगी किसके साथ में? म्यांमार के साथ में। और म्यांमार के साथ में 4 स्टेट सीमा साझा करेंगे। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। थोड़ा सा और आगे आते हैं। यह है आपका बांग्लादेश। 1972 पाकिस्तान का हिस्सा था, बाद में उससे अलग हो गया। बांग्लादेश के साथ में देख लीजिए कौन कौन से सीमा देश, कौन कौन से राज्य आपकी सीमा साझा करते हैं। पहला राज्य है वेस्ट बंगाल, पूरा फैला हुआ है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करेगा। दूसरा राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है वो है आपका असम। तीसरा राज्य आप यहां पर आएंगे तो देखेंगे त्रिपुरा। चौथा राज्य कौन सा है आपका? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता हुआ है मिजोरम। मणिपुर देखिएगा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। त्रिपुरा और मिजोरम ये दोनों सीमा साझा करेंगे। और 5वां राज्य सीमा साझा करता है वो है आपका मेघालय। तो ये वो देश हैं जो भारत के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। और उन 7 देशों में सबसे बड़ी जो बाउंड्री है शेयर होती है वो बांग्लादेश के साथ में है, लगभग 4096
किलोमीटर के लगभग है। 4096 किलोमीटर बाउंड्री शेयर होती है बांग्लादेश के साथ में। ओके, उसके बाद दूसरे प्लेस पे आता है आपका चाइना, तीसरे नंबर पे आता है आपका बाउंड्री शेयर करने के मामले में पाकिस्तान। ओके, ध्यान रखिए, टॉप 3 को ध्यान रखिएगा। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे। ये बाउंड्री के लेंथ वाइज है। इंडिया में अगर स्टेट देखा जाए एरिया वाइज तो सबसे बड़ा आपका कौन सा है? राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। चौथा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है और एरिया में उत्तर प्रदेश का आता है आपका चौथा स्थान। पांचवा स्थान आपका किसका आता है? गुजरात। टॉप 5 याद रखिएगा इसी सीक्वेंस में। क्लियर, चलिए यहां तक हो गया आपका। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई प्रॉब्लम? पॉज करके जल्दी से 5 मिनट में पूरा रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद चलते क्वेश्चंस पे। पॉज करके रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिएगा जो जो आपने पढ़ा हुआ है, जो जो मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से स्टेट किस किस देश के साथ में सीमा साझा करते हैं, साथ में उनको नोट भी कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन देख लेते कैसे पूछे जाते हैं। चलिए, सब लास्ट ईयर आए क्वेश्चन है। यह आपका क्वेश्चन है यूपीएससी 2006 में पूछा गया। क्या क्वेश्चन है आपका? असम की सीमा भूटान और नेपाल से लगती है। क्या कह रहा है? असम की सीमा भूटान और नेपाल से लगती है। क्या स्टेटमेंट सही है गलत है? भूटान और नेपाल, भूटान से तो लगती है लेकिन नेपाल से असम की सीमा नहीं लगती। हमने देखा था कि वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा पोर्शन बीच में आ जा रहा था। ध्यान मैप आपका, वेस्ट बंगाल थोड़ा सा ऐसे ऊपर की मुंह निकाले बैठा हुआ था, असम और नेपाल के बीच में। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा आपका? पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या आपका? पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से लगती है। हाँ बिल्कुल सही, पश्चिम बंगाल आपका ऊपर आया हुआ था, इधर आपका भूटान से कनेक्ट था, इधर आपका नेपाल से कनेक्ट था। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका? मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। मिजोरम, अरुणा मामी, ठीक हमने देखी थी। मिजोरम सबसे नीचे का स्टेट था, अरुणा मामी टोटल आपका म्यांमार से बॉर्डर शेयर कर रहा है। साथ में मिजोरम आपकी बाउंड्री शेयर कर रहा था किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ। हमने देखा था त्रिपुरा और मिजोरम दोनों बाउंड्री शेयर कर रहे थे बांग्लादेश के साथ में। तो स्टेटमेंट 2 और 3 आर ट्रू। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन से सही होंगे आपके? दूसरा और तीसरा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता? बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा बना रहे थे? टोटल 5 स्टेट थे। इनमें से कौन नहीं बनाता है बांग्लादेश के साथ में? देखते पहले कौन सा बनाता है? असम, हाँ सर बिल्कुल बनाता है। असम हमने देखा था ऊपर सीमा बना रहा था। मेघालय बांग्लादेश के जस्ट ऊपर सीमा साझा करता है। मिजोरम नीचे सबसे लास्ट क्वेश्चन देख चुके हैं, सीमा साझा करता है। कौन सा सीमा नहीं साझा करता है? सर ऑप्शन सेकंड होगा, नागालैंड आपका सीमा साझा नहीं करता है, बीच में आपका असम आ जाता है। ओके, तो बांग्लादेश के साथ में नागालैंड आपकी सीमा साझा नहीं करेगा। कब का क्वेश्चन ये? यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। ओके, आगे चलते हैं। बीपीएससी, अच्छा स्टेट यह नहीं लिखा हुआ है। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत का विस्तार कहां से कहां तक है। तो भारत का विस्तार, ये देखो उत्तर और दक्षिण की बात कर रहा है, नॉर्थ एंड साउथ की बात कर रहा है। ओके, मतलब हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूड, अक्षांशों के बारे में। भारत का अक्षांशीय विस्तार हमने देखा था कहां से कहां तक था? 8 डिग्री 4 मिनट से कहां तक था आपका? 37 डिग्री 6 मिनट तक। ओके, क्या किसी ऑप्शन में दिख रहा है? दोनों नॉर्थ थे, पूरी तरह से आपका उत्तरी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध वाले आंसर सही नहीं हो सकते। भारत कहीं भी दक्षिणी गोलार्ध में या दक्षिणी अक्षांशों में नहीं आता है, पूरी तरह से ये उत्तरी अक्षांशों में है। तो आपका ये आंसर सही हो सकता था, लेकिन फिर हमने आगे ऑप्शन देखा, यहां लिखा 37 डिग्री 17 मिनट फला फला सेकंड, यहां लिखा 28 डिग्री फला फला मिनट। तो यहां पर मिनट और सेकंड्स की केवल मिस्टेक। अच्छा देखो, अगर नहीं पता हो तो जो एंगल को मेजर करते हैं, कोण को जो मापते हैं, उसकी इकाई हमने डिग्री तक पढ़ी होती है। डिग्री को बांटा जाता है 60 मिनट में। अगर 1 डिग्री के
छोटे छोटे हिस्से किया जाए तो उनको कहते हैं मिनट, और मिनट को भी अगर छोटे हिस्सों में बांटा जाए तो उनको कहते हैं सेकंड। ये बेसिकली एंगल मेजरमेंट के भी होते हैं। मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल और सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं डबल सेमीकोलन से। क्लियर? डाउट तो नहीं यहां पर? चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर है, बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया इसको, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती? अपने आप बताइए, रिप्लाई दीजिए कमेंट सेक्शन में। म्यांमार से नहीं मिलती, हमको पता है म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर की साथ जो है बाउंड्री मिलती है। असम बाउंड्री शेयर नहीं करता। ऑप्शन कौन सा सही होगा? असम। असम हमारा बाउंड्री शेयर नहीं करेगा, किसके साथ में? म्यांमार के साथ में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? असम ऑप्शन हमारा सही होगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर बाउंड्री शेयर करेंगे म्यांमार के साथ में। ओके, अगला क्वेश्चन ये कैपिटल को लेके है, किसकी कैपिटल सही से मैच है? तो एक एक करके देखिए, बताइए इसमें कौन सा सही से मैच है और कौन सा मिसमैच है। एक ही सही होगा, पहला वाला सही से मैच नहीं है। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। मेघालय की कोहिमा नहीं सर, नागालैंड की कोहिमा होती। मिजोरम की आइजोल। ये सही लग रहा है, ये आपका सही है। नागालैंड की गुवाहाटी नहीं, नागालैंड की कोहिमा है। तो केवल और केवल आपका सी ऑप्शन सही है, बाकी सारे आपके यहां पर गलत हैं। ओके, चलिए। ओके क्लास, दैट वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल डिवीजन। कितने स्टेट हैं, कितने यूटी हैं, कौन कौन से देश के साथ बाउंड्री साझा कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से राज्य के साथ में बाउंड्री साझा कर रहे हैं, लोकेशन क्या है सबकी, इनके बारे में हमने आज देखा है। ओके, आने वाली क्लास में हम देखेंगे भारत की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में। ओके, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज कैसे हुआ उसके बारे में, और हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं कितने भागों में विभाजित हैं, कहां पे फैली हुई हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इस क्लास को रिवाइज करके आइएगा, देख कर आइएगा कौन सी स्टेट की लोकेशन कहां पर है। ओके, थैंक यू क्लास फॉर टाइम।